नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना संस्कृत विषय का वार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन पेपर देख लेवे। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक और इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। पहले प्रश्न में आप सभी को सही विकल्प चुनकर लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया, कृतवतु प्रत्यय उदाहरणम अस्ति। तो कृतवतु प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है ये आपको पहले में बताकर लिखना होगा। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना है बा वाला। सेकंड आपका दिया है कृत्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो कृत्वा में कौन सा प्रत्यय है ये आपको दूसरे में बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना है द वाला कृत्वा प्रत्यय। तीसरा आपका दिया है सेवते इत्यस्मिन् पदे पुरुषा अस्ति। तो सेवते में कौन सा पुरुष है ये आपको तीसरे में बताकर लिखना है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सा वाला अन्य पुरुषा। अन्य पुरुषा आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है संति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो संति में कौन सा वचन है ये आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है सा वाला बहुवचनम। बहुवचनम आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है उपहारा इत्यस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति। तो उपहारा में कौन सा उपसर्ग है ये आपको पांचवी में बता के लिखना है। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर लिखना है आ वाला उपसर्ग। छठा आपका दिया है जनकेन इत्यस्मिन् पदे यह शब्दे विभक्ति अस्ति। तो जनकेन शब्द में कौन सी विभक्ति है ये आपको छठे में बताकर लिखना है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर यहाँ पर लिखना है ब वाला तृतीय विभक्ति। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से दूसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कर आपको लिखना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया देनु अतिश्य पर्याय पदम का। तो पहले में आपको सही उत्तर यहां पर लिखना होगा गाय। ठीक है, और सेकंड आपका दिया है इंद्र इतश्य पर्याय पदम का। तो इसमें आपको लिखना होगा सक्रह। और तीसरा आपका दिया है विजय इतिश्य विलोम पदम। तो विजय का आपको विलोम पद यहां पर बताना होगा। तो इसमें आपको लिखना है पराजय। चौथा आपका दिया है उपकारा इतश्य विलोम पद का। तो आप सभी को उपकार का विलोम पद यहां पर बताना होगा। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है अपकारा। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है सौजना कुत्र प्रहर्ति। तो इसमें आपको लिखना है हृदय। छठा आपका दिया है का प्रिया अपि ताज्यः। तो इसमें आपको लिखना है दुष्टा। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से तीसरा प्रश्न देख लेवे जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके आपको लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लेवे। पहला आपका दिया है रामस्य। इसमें आपको लिखना होगा षष्ठी एक वचनम। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है फलानाम। तो इसमें आपको लिखना होगा षष्ठी बहुवचनम। और लताए में आपको लिखना होगा चतुर्थी एक वचनम। और कवो में आपको लिखना होगा सप्तमी एक वचनम। और बानुना में आपको लिखना होगा यहां पर इसमें आपको लिखना है अनु। ठीक है, और सुपुत्रम में आपको लिखना होगा सु उपसर्ग। ठीक है, इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लेवे जिसमें एक वाक्य उत्तर लिखत। आप सभी को एक वाक्य में उत्तर यहां पर लिखना होगा जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है वित्त था सीना के दशा बहुती। तो पहले का आंसर आप सभी यहां पर लिख लेवे। इसमें आपको लिखना है अक्षिणा। अक्षिणा आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। ठीक है, दूसरा आपका दिया है
तो दूसरे में आपको यहां पर सही उत्तर लिखना होगा वट वृक्षस्य। वट वृक्षस्य आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। ठीक है, तीसरा आपका दिया है निरसा शब्दस्य विलोम पदम लिखत। आप सभी को निरसा शब्द का विलोम पद लिखना होगा, तो तीसरे में आपको लिखना है सरसा। सरसा आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है अदा शब्दस्य विलोम पदम लिखत। आप सभी को अदा शब्दस्य का विलोम पद लिखना होगा, तो चौथे में आपको यहां पर लिखना है उदर्व। उदर्व आपको यहां पर इसका करेक्ट आंसर लिखना होगा चौथे का। पांचवा आपका दिया है मानवा कुत्र सुरक्षिता तिष्ठति। तो पांचवी में आप सभी को सही उत्तर यहां पर लिखना होगा पर्यावरण। पर्यावरण कुष्ठो। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर। और छठा आपका दिया है तीरे सदस्य पर्याय किम अस्ति। आप सभी को तीरे शब्द का पर्याय पद बताना होगा, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना है टटे। टटे आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से पांचवा प्रश्न देख ले, जिसमें शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष ना लिखत। आपको सत्य या असत्य यहाँ पर बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। जैसे कि आपका पहला दिया है दीर्घ संदेह उदाहरणम मनोरा अस्ति, तो पहला आपको लगाना होगा ना। ठीक है, पहला आपको ना लगाना है। दूसरा आपका दिया है सदैव वृद्धि संदेह उदाहरणम वर्तते, दूसरा आपको लगाना होगा यहाँ पर आम मतलब सत्य। ठीक है, तीसरा आपका दिया है तत्व प्लस लीन तो लेना अस्ति, तो तीसरा आपको यहां पर लगाना होगा ना। ठीक है, चौथा आपका दिया है महा प्लस औषधि महौषधि अस्ति, तो चौथा आपको लगाना होगा यहां पर आम, बिल्कुल सत्य होता है। और पांचवा आपको यहां पर लगाना होगा ना, और छठा आपको लगाना है यहां पर आम। ठीक है, क्योंकि समास हमारे 6 होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, इसलिए छठा आपका सत्य हो जाएगा, इसलिए आपको इसमें लिखना है आम। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्नों को देख लेवे और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया कवि काम संबोधयति, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा प्रश्न आपका दिया है जैमित वहाना कश्यपुत्र आसित, इसके बारे में आपको लिखना है। सातवां प्रश्न आपका दिया है पुरुषा सिकताबी की करोति, इसके बारे में आपको लिखना है। और अथवा प्रश्न आपका यहां पर दिया है। ठीक है, आठवां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, और 9वां प्रश्न आपका दिया, 9वें के बाद 10वां प्रश्न आपका दिया, 10वीं के बाद प्रिय छात्रों आप सभी यहां से 11वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें क्या करना है प्रश्न निर्माणम कुरुत। आपको रेखांकित शब्दों को प्रश्न के रूप में बनाकर लिखना होगा, तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 12वें प्रश्न में आपको बताना होगा क कम प्रतिकथयते, किसने किससे कहा, ये आपको बता के लिखना होगा। को अपी दे, सिर्फ आपको 2 के उत्तर लिखना है परीक्षा में। 13वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर अशुद्ध कारक संशोधन कुरुत, आप सभी को इन वाक्यों को शुद्ध करके यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 14वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, एक श्लोक आपको यहाँ पर लिखना होगा। एकाय श्लोक लेखन कन्यम, आप सभी को अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 15वें प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थान पूर्यत, आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। तो पहला आपका दिया, पहले में आपको लिखना है पाद पे, पाद पे इसमें पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा में आपको लिखना होगा यहाँ पर पर्वतेभ्य, पर्वतव्य आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, तीसरा आपका दिया, तीसरे में आपको यहाँ पर लिखना होगा पापात, पापात आपको लिखना है यहाँ पर तीसरे का सही उत्तर। और चौथे में आपको लिखना होगा आपको अन्यमयम। ठीक है, अन्यमयम आपको यहाँ पर लिखना होगा चौथे का सही उत्तर। ठीक है,
अब आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेवे, जिसमें वर्ण परिचय द्वया। आपको वर्णों का परिचय देकर यहाँ पर लिखना होगा को अपि द्वे। सिर्फ आपको 2 के जवाब यहाँ पर देना है, तो इनके आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और 17वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक गद्यांश दिया है। गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। तो इनके उत्तर आपको परीक्षा में इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है। ठीक है, और आपको इनके आंसर बता देंगे इस वीडियो के अंत में अच्छे से। ठीक है, देखो प्रिय छात्रों, पहले प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक आपको मिल जाएगा, पहला और दूसरा। और तीसरा प्रश्न आपका दिया, तीसरा प्रश्न का उत्तर आपको यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, कहां से मिलेगा देखो मैं बता देता हूं, यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल से यहां पर क्वेश्चन दिए, आसानी से आप परीक्षा में इन प्रश्नों के उत्तर को यहां पर छांट कर लिख सकते हो अपनी उत्तर पुस्तिका में। और इसके अतवी वाले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया। गद्यांश को आपको पढ़ना होगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, तो मैं बता देता हूं इनके उत्तर। जैसे कि पहला आपका प्रश्न दिया, इसको उत्तर आपको यहां से लिखना होगा। दूसरे का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना होगा। और तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको यहां से लेकर यहां तक आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, और 18वें प्रश्न में आपको यहाँ पर पद्यांश दिया है। पद्यांश को आपको पढ़ना है पूरा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतिथि वाले प्रश्न में भी आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, तीनों के उत्तर आपको ऐसे छांट कर लिखना होगा। ठीक है, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 19वें प्रश्न में आप सभी को पट धातो लिट लकारा उत्तम पुरुषस्य एक वचनम रूपम किम अस्ति। तो इसमें आपको लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखना है इसमें आपको? पट्टी शामी आपको लिखना है। ठीक है, इसमें वचन होगा एक वचनम। ठीक है, और इसमें उत्तम पुरुष आपको लिखना है, उत्तम पुरुषा। ठीक है, ये आपको लिखना है पटिश्यामे। और 20वें में आप सभी को यहाँ पर एक नाट्यांश दिया। नाट्यांश को आपको पूरा पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है। ठीक है, इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के अंत में। और इसके अतिथि वाले प्रश्न में भी आपको एक नाट्यांश दिया। इस नाट्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर 3 प्रश्न दिए, तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को स्वस्य प्राचार्य करते अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। आप सभी को एक अवकाश का प्रार्थना पत्र लिखना होगा अपने प्राचार्य जी को। ठीक है, और इसके अति वाले प्रश्न में आप सभी को पितरों प्रति परीक्षाया परिणाम सूचना पत्रम संस्कृत भाषायाम लिखत। आप सभी को अपने पिताजी को परीक्षा परिणाम की सूचना देते हुए एक पत्र आपको लिखना है। ठीक है, और 22वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर एक अवतित गद्यांश आपको दिया। इसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 4 प्रश्नों के उत्तर आपको यही से छांट कर लिखना है। इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। और 23वें प्रश्न में आप सभी को अधोलिखितेषु विषयेषु एकस्य विषय निबंध लेखन संस्कृत भाषा है लिखत। आप सभी को किसी एक विषय पर निबंध लिखना है संस्कृत भाषा में। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, आप सभी महाकाव्य कालिदास या फिर संस्कृत भाषा है महत्तम, दोनों में से किसी एक विषय पर एक निबंध को याद कर लेवे। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेवे। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। ठीक है, पहले का और इसके अतवे का। ठीक है, और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया पहले का और इसके अतवे का। और 8वें प्रश्न का उत्तर भी आपको दिया है पहले का और इसके अतवे का। 9वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर दिया है पहले का और इसके अतवे का। ठीक है, 10वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। और
11वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 12वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें बताना होगा कम का कम प्रति कथयति, किसने किससे कहा, इसका उत्तर आपको यहाँ पर दिए है। और 13वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है जिसमें वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा इस प्रकार से। और 14वें प्रश्न में आप सभी को एक श्लोक आपको लिखना है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, चतुर्थम किम करिष्यति। इस प्रकार से आपको श्लोक यहाँ पर परीक्षा में लिखना है। और 15वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है। 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। ठीक है, और 16वें के बाद आपको 19वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। ठीक है, 19वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लेवे। 17वें के बाद आप सभी को यहाँ पर 17वें प्रश्न का अतवेग उत्तर यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा आपको। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 18वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, और आप सभी को 18वें प्रश्न का अतवेग का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा पूरा का पूरा, पढ़ लेवे। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर दिया है जिसमें अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा इस प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से। सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। प्रिय छात्रों, आपको अपना यहाँ पर विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना होगा और जो भी आपका जिला है वो आपको यहाँ पर लिखना है। विषय आपको बिल्कुल यहाँ पर लिखना होगा अवकाशम प्रार्थना पत्रम। और उसके बाद आपको नीचे चलना है। नीचे चलने के बाद आपको पूरा यहाँ पर ऐसे का ऐसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और इसको लिखने के बाद आपको नीचे अपनी कक्षा यहाँ पर लिखना होगा, दिनांक आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 22वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा जिसमें एक अपठित गद्यांश आपको दिया गया था जिनके उत्तर आपको देने थे प्रश्नों के। तो यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 23वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है जिसमें संस्कृत भाषा है महत्तम के ऊपर आपको यहाँ पर एक निबंध इस प्रकार से लिखना है, बिल्कुल इसी प्रकार से। ठीक है, तो हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।